ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम केजी 1 को पढ़ाकर फ़ारिग हो गए, ठीक है। और हमने केजी 1 के अंदर सबसे पहले अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए, इनकी आवाज़ों को बच्चों को मुतारिफ़ कराया और इन आवाज़ों से बनने वाले 3 हुरूफ़ अल्फ़ाज़ और 4 हुरूफ़ अल्फ़ाज़ बच्चों को सिखाए और फिर उनको जोड़कर हमने सेंटेंसेस बनाने सिखाए पहले सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में हम ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर पर आए। बीच में छोटी आ रहा है, बीच में बड़ी आ रहा है, ज़ेर ज़बर पेश का क्या इस्तेमाल है, छोटी ए के साथ ज़ेर का क्या इस्तेमाल है, बड़ी ए के साथ ज़बर का क्या इस्तेमाल है, वाव के साथ पेश का क्या इस्तेमाल है, वाव के साथ ज़बर का क्या इस्तेमाल है। ये सारा स्ट्रक्चर हमने सेकंड सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ाया। और सिर्फ़ स्ट्रक्चर पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उस स्ट्रक्चर पर बामायनी जुमले जो उनकी अमली ज़िंदगी में उनको नज़र आ रहे हों, वो पढ़ाना ज़रूरी है ताकि बच्चा जो सीख रहा है उसे अपनी लाइफ के अंदर देख पाए, ठीक है। ये था केजी 1 का फाइनल कोर्स। अब हम चल रहे हैं केजी 2 के अंदर। बच्चा दूसरा साल ख़त्म करके केजी 2 में आ गया। केजी 2 में हमें उसे उर्दू पढ़ानी है रवां। तो केजी 2 में जब आप बच्चे को लें अपनी क्लास में तो एक बात का ख्याल रखें कि क्या इसे हुरूफ की पहचान है और हुरूफ मिलाने आते हैं, और अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए और वाव की आवाज़ों के स्ट्रक्चर को जुमलों में और हुरूफ में देख सकता है। अगर बच्चा केजी 2 में आप दाखिला दे रहे हैं या केजी 1 से आपके पास नहीं किसी और स्कूल से आ रहा है और उसे हुरूफ जोड़ने नहीं आते, अगर आप उससे पूछें जीम वाव जो लाम साकिन क्या बना, वो नहीं बता पाए जोल, तो आप समझ जाइए इसका वाव पे, इसकी वाव की जो साउंड है इस पे काम नहीं हुआ हुआ। और ये काम अब आप नहीं करेंगे क्योंकि केजी 2 में आप दरअसल हिज्जे नहीं लगा रहे, रवां पढ़ा रहे हैं। केजी 2 में आप क्या पढ़ा रहे हैं? रवां। और रवां पढ़ाने के लिए आप वहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि वाव आएगा तो ये बोलेंगे बे वाव बो हो गया, ये लाम साकिन बोल हो गया, नहीं, आप बोलेंगे ये बोल लिखा है। कि वो जैसे ही वाव दिखता है बच्चों को उनके जहन में क्या आ जाता है, वो ये आपने सिखाया नहीं, आपने जितनी प्रैक्टिस कराई है ना 1 साल में केजी 1 में, इससे ये खुद ब खुद उसके अंदर पैदा हो गया। वो जैसे अलिफ देखेगा उसको आएगा आ, वाव देखेगा तो ओ, छोटी देखेगा तो ई, बड़ी देखेगा तो ए। इसलिए केजी 2 में दाखिले के लिए ये ज़रूरी है कि आ, ओ, ई और ए, इन आवाज़ों को हुरूफ में, छोटे वर्ड्स में और छोटे छोटे सेंटेंसेस में अगर बच्चा पढ़ के उनकी आवाज़ निकाल सकता है तो ये बच्चा वो है जो केजी 2 में दाखिला दिया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चों को 2 हुरूफ़ी अल्फाज ते और बे मिल के क्या बना वो तब नहीं बता सके, इसका मतलब है इसको केजी 1 में ही दाखिला चाहिए क्योंकि अभी इसको हुरूफ मिलाने नहीं आते, ठीक है। हम हुरूफ मिलाने को इंग्लिश में कहते हैं ब्लेंडिंग। तो केजी 1 की पूरी क्लास ब्लेंडिंग की थी। अब केजी 2 की जो क्लास है वो ब्लेंडिंग की नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ये किताब है, ये केजी 2 के लिए भी मैंने किताब ऐसे लिखी है। इस किताब के अंदर पूरा रवां है, चैप्टर्स। अच्छा, ये जो रवां लफ्ज़ हैं इसमें हिज्जे नहीं हैं, ये भी स्ट्रक्चर्ड हैं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब पहले आ की आवाज़ पर रवां, फिर ओ की आवाज़ पर रवां, फिर ई की आवाज़ पर रवां, फिर ए की आवाज़ पर रवां। जैसे ये लिखा आप, आज, आर, आड़, ठीक है। इसी तरीके से बाश, बाग, बाग, बाल, ठीक है। बाबा आया, आटा लाया। अब ये रवां हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बाबा आया, आटा लाया, आ। इसी आवाज़ पर क्या चल रहा है? रवां चल रहा है। बाबा आया, आटा लाया, राजा जा, बाजा ला, राना जागा, गाना गाया। इसके अंदर भी आपको 40 मिनट का पीरियड रखना है, 20 मिनट पढ़ाना है, 20 मिनट लिखवाना है। और अगर आप मेरी ये किताब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये सेंटेंसेस जो हैं इसमें से 4 सेंटेंसेस रोज़ पढ़ाएंगे। 4 जुमले बोर्ड पर लिखिए, उनको पढ़ाइए, उनको लिखाइए। लिखाने का क्या मेथड है? डिक्टेशन। बोर्ड पे लिखे रहने दीजिए, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन बाकी बच्चों से कहिए कि सारे बच्चे जो मैं बोलूं वो लिखें। लिखिए बाबा, बेलिफा बाबा। लिखवाते वक्त आप हिज्जे बता सकते हैं, सही है, क्योंकि अभी लिखने में और पढ़ने में थोड़ा फ़र्क होता है। पढ़ना जल्दी आ जाता है, लिखना थोड़ा
देर में आता है। तो आपको लिखने में हिज्जे बताने की ज़रूरत पेश आएगी, जो भी उसके बताएं जो मुश्किल हो, वरना फिर आहिस्ता आहिस्ता आप हिज्जे बताना भी ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ये जो किताब है इसमें आपको पहले आ, या आप अपनी तरफ से जुमले बनाइए आ के ऊपर। दारा गाना गाता जा, तारा चाटा मारा, दादा का नाना हारा। सही है। खान जाना डाल लाना, सारा चारा लाद लाना, खान चार नान लाना, माया का जाल लाना, दारा का ख़त लाना। ठीक है, उसके बाद फिर वही दो चश्मे का इस्तेमाल किया हमने। दो चश्मे के इस्तेमाल में आ के अंदर दो चश्मे पे। दारा घास लाता था, तारा खाना खाता था, खाना घास ना खाना, खाना खाना घास ना खाना, दारा का काना फल था, वगैरह वगैरह। ये आ की आवाज़ हो गई। उसके बाद फिर ओ की आवाज़। यानी आप जब रमा पढ़ा रहे हैं तो रमा पढ़ाते हुए भी आप इस बात का लिहाज रखेंगे। किस बात का? कि आप बेतुका नहीं पढ़ाएंगे। पहले आप आ की आवाज़ पर सेंटेंसेस पढ़ाएंगे, फिर आप ओ की आवाज़ पर सेंटेंसेस पढ़ाएंगे, इसी तरह ई की आवाज़ पर और फिर ए की आवाज़ पर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, स्ट्रक्चर वाइज आप चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ओ पढ़ाने के बाद ये अनार राशिद को दे दो, अब तुम बोलो तारा को दवा दो, अचार मत खाओ, आज तुम जाओ नाना को आराम करने दो, फुटबॉल को ठोकर लगा दो, वगैरह। वर्दी पहनो स्कूल को जाओ। अब इसके अंदर हमने कोई हिज्जे नहीं है किताब के अंदर, सिर्फ क्या है, गीदड़ डरपोक जानवर है, डोल बाजे ढमढम, उसका नाम ज़ौक़ है, ये काला मुर्गा है, मुर्गों का आटा दो, वगैरह वगैरह। आगा के पास जाना। उसके बाद फिर छोटिए का इस्तेमाल। छोटिए के इस्तेमाल पे बहुत सारे सेंटेंसेस। ठीक है, फूल मत तोड़ो, पौधे को पानी दो, टोपी का रंग पीला, वगैरह वगैरह। फिर ज़बर का इस्तेमाल, उस पर सेंटेंसेस हैं बहुत सारे। बस पर जाना, खत डाल आना, बाहर से आकर, वगैरह वगैरह। फिर पेश का इस्तेमाल, उस पर सेंटेंसेस। फिर यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर, यानी प्रेप 2 के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेप 2 में पढ़ाने हैं, यानी KG 2 में कुछ स्ट्रक्चर पढ़ाने हैं। उसमें से पहला स्ट्रक्चर है, यानी आपने प्रेप 2 में भी क्या करा, अलिफ वाव छोटी ए और बड़ी ए की आवाज़ों पर मुश्तमिल जो लफ्ज़ हैं, उनसे जो सेंटेंसेस बनते हैं, शुरू में आपको ये पढ़ाना है। क्लियर हो गई बात आपको? रमा पढ़ाना है लेकिन हिज्जे लगाए बगैर। उसके बाद जो पहला स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है, स्ट्रक्चर है नून गुन्ने का। और वो नून गुन्ना कहाँ आ रहा है? आखिर में। बीच में क्या आ रहा है? ये। और ये कौन सा ये है? छोटी ये नहीं है, बड़ी ये है। बे ये बे नून गुन्ना बैं, पे ये पे नून गुन्ना पैं, नाक पे आवाज़ आ रही है, पैं। हाँ, ते ये ते नून गुन्ना तें, टें, चें। पहले ये पढ़ा देना पूरा। उसके बाद इसके मुताल्लिक़ा सेंटेंसेस। नानी खूबसूरत हैं, है ये है नून गुन्ना हैं। बकरी बोले मैं आवाज़ नून गुन्ना। बंदर के बाल भूरे हैं, भागो भागो भालू आया। मैंने अब इसकी मिसाल में बहुत सारे जुमले दिए। कोठी में टमाटर के पौधे हैं, जग में पानी है, हैं है। इसका फ़र्क बताना है। बड़ी है बड़ी है ये है नून गुन्ना हैं। टब में पानी है, जहाँ पानी पर झाग है, सारी किताबें। बे ये बे नून गुन्ना बें, किताबें। पढ़ लो पैं पैं मत करो, मूली खा लो, तोता टें टें करता है, मोर के पर ना नोचें। नून वाव नो चे ये चे नून गुन्ना चें नोचें। पेड़ में शाखें होती हैं, मेरी किताब वापस दें, डालिए दे नून गुन्ना दें। पानी की मोटर चला दें, अपना काम खुद करें, पौधे की जड़ें छोटी होती हैं, नमाजें पढ़ना अच्छी बात है। खरबूजे की काशें, काश फाँक को कहते हैं। रुपए गिन गिन कर लें, 10वीं क्लास सबसे बड़ी है, पुल पर जाएं। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। रोएं मत दिन में ना सोएं,
दरिया की मौजें बड़ी होती हैं, गाड़ी इस पार मोड़ें। ज़ेब के साथ सेब खा, ज़ेब गैब का खेल है, और पेड़ से सेब तोड़ लो, वगैरह वगैरह। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो अगला जो स्ट्रक्चर वो कौन सा पढ़ाया आपने? बें। ठीक है, उसके बाद वही स्ट्रक्चर जो हमने KG1 में भी पढ़ाया है बच्चों को, बे ये टे बैट, ठीक है, बे ये चे बैच, उसी स्ट्रक्चर के रमा जुमले पढ़ाने। बे ये दाल बैद, पहले हिजे पढ़ा रहे थे, अब क्या पढ़ा रहे हैं आप? रमा। ऐसे पढ़ाएंगे, बेट बेच बेद। इसके ये पूरी तख्ती है इसकी ना, चेक चैन रेत रेट वगैरह। उसके बाद फिर आप इसको इसके जुमले पढ़ाएंगे। रेल तेज़ रेल, रे ये रेल आम सेकंड रेल रेल, रेल तेज़ भागी थी माली बाग से बेर, लादे शेर धाड़ा सारा पाकजात का खेल, नाना को सोने दो कालू का काम जेल, जाना है माली खेत के दाम लेगा। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद वही स्ट्रक्चर, बे ये ज़ेर बी टेसाकिन बीट। ये स्ट्रक्चर हमने KG1 में भी पढ़ाया था हिज्जे लगा के, और अब क्या पढ़ा रहे हैं? रमा पढ़ा रहे हैं। चार कीनू छीलो, काफ़िए ज़ेर की नून वाउनू कीनू छीलो, बाजी खीर खा लो 30 तक गिन लो, तुम जीत जिम ये ज़ेर जीत ऐसा किन जीत, शेफ़ का काम करता है ज़ेब वगैरह वगैरह। ठीक है, आज झील पर जाओ, ये भी मिसाल दे दी हमने। उसके बाद बे ये ज़बर, अगला स्ट्रक्चर क्या है? बे ये ज़बर। अब ये बीट है और ये क्या है? बैट है। ठीक है, तकरीबन सब चीज़ें वही जो हमने वहाँ पढ़ी थी वही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? रमा में है। ठीक है, अनार का जूस पी लो वगैरह वगैरह, और मटेरियल इसमें बहुत है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर हमने बढ़ाया है KG2 के अंदर। इन सब चीज़ों को पढ़ाने के बाद एक नया स्ट्रक्चर है तशदीद का। किसका? तशदीद का। अलिफ बे अब, बे अलिफ बा, क्या बना? अब्बा। अब्बा डब्बा कच्चा, यानी जिसमें एक लफ्ज़ पर तशदीद लगी होती है वो लफ्ज़ कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 बार पढ़ा जाता है, इसको कहते हैं तशदीद। ठीक है, तो अब्बा बल्ला, बेलाम बल लाम अलिफ ला, बल्ला ऐसे होता है, बेलाम बल, ये एक लाम ये रहा और एक लाम ये रहा। इसी लाम को 2 दफ़ा लिखने के बजाय 1 दफ़ा लिख दिया जाए और उस पर क्या डाल दिया जाए? तशदीद। ठीक है, बल्ला बच्चे, बेचे बच्चे बड़िए चे, 2 दफ़ा लिखने के बजाय 1 ही बार लिखेंगे बच्चे। बिल्ली पत्ते, डब्बा सच्चा, कौवा कौवा काफ वाव कऊ वाव लिफवा, तो तशदीद डाल के लिखेंगे। बत्तख कुत्ते, मट्टी गन्ना, 80 लस्सी, अम्मी गद्दा, गुड्डा हड्डी, लड्डू बच्चा पक्का, शब्बो शीन बे शब बेवाव, चक्की 90, नून वाव नव वाव बड़ी है वे 90, अच्छा रस्सी पप्पा, 70 मम्मा चप्पल चुन्ना मुन्ना टक्कर। सब लफ्ज़ इस्तेमाल किए जिसमें क्या आ रही है? तशदीद। फिर इसके बाद रमा जुमले, ये अब्बा का कलम है, कौवा पेड़ पर गया, बिल्ली ने चूहा पकड़ा, ये किसका डब्बा है, बच्चे ने कुत्ते को मारा, अम्मी को लस्सी दे दो, सब पत्ते जमा करो, कच्चा पक्का आम दो वगैरह वगैरह। कुत्ते के पिल्ले को हड्डी दो, जुमला मैंने लिखा कुत्ते के पिल्ले को 3 दफ़ा तजदीद आई, कुत्ते के पिल्ले को हड्डी। अच्छा बच्चा बिल्ली को नहीं मारता, अच्छा इसमें भी चे 2 दफ़ा है, 6 2 दफ़ा है, चे नहीं 6, अलिफ 6 अच्छ 6 अलिफ छा, वो जो चे और 2 चश्मी है वो एक उसको एक साउंड मान रहे हैं हम। बच्चा बिल्ली को नहीं मारता, एक कौवा प्यासा था वो लड्डू खाता था,
पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया, ये भी हमने इसमें डाला। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। तो एक स्ट्रक्चर कौन सा आ गया? तजदीद का आ गया। तजदीद के बाद अब हम एक और स्ट्रक्चर उनको पढ़ाते हैं बच्चों को KG2 के अंदर, वो है तनवीन का। क्या उर्दू में ऐसे कहते हैं? तनवीन। ठीक है, और तनवीन का मतलब क्या होता है? ये जो दो ज़बर होते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश अगर आ रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? तनवीन। फ़ौरन, इसमें भी नून गुन्ना आ रहा आखिर में, फ़ौरन। ठीक है, मसलन, तकरीबन, अमूमन। अमूमन कैसे लिखते हैं? अमूमन ऐसे। नस्लन ऐसे, सही है। शरन, अलिफ लगा के दो ज़बर लगा देते हैं और आवाज़ कैसे निकलती है? नून की। फ़ौरन, अमूमन, नस्लन, शरन। ठीक है, इसको हम कहते हैं तनवीन। कानूनन, इत्तेफाकन, जबरन, अमलन, ये सारे अल्फाज हैं। फिर इस पे जुमले बनाए हुए। आज उनसे इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। बाबर नस्लन तुरुक था, चोरी करना कानूनन जुर्म है और शरन सख्त गुनाह है। सब लोग अमूमन तुमको अच्छा समझते हैं, कुछ बातें अच्छी नहीं होती, मसलन बार बार रोना। ठीक है, इस तरह बहुत सारे हमने। एक साथ दोनों पैर उठाना अमलन नामुमकिन है। ये स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद अब हम पढ़ाते हैं नून गुन्ना। तनवीन के बाद क्या पढ़ा रहे हैं? नून गुन्ना। ये जो नून होता है इस पे अगर ऐसा निशान लगा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? नून गुन्ना कहते हैं। ठीक है, नून गुन्ना के अंदर जी जज़म होता है ये, लेकिन इसको साकिन के तौर पर माना जाता है। जैसे मीम अलिफ माँ, नून गुन्ना माँ, सही है। अलिफ मद आ, नून गुन्ना आ, चे साकिन आँच, इसकी हिज्जा ऐसे निकलती है। अलिफ मद आ, नून गुन्ना आ, चे साकिन आँच, जैसे ऊँट। क्या इसकी स्पेलिंग, इसके हिज्जे कैसे निकालते हैं? अलिफ वाव ऊ, नून गुन्ना, क्या बना? ऊ, टे साकिन ऊँट। वरना आप इसे नहीं बना सकते इसके। अलिफ वाव ऊ, नून टे नट, ऊ नट। नहीं, ऐसे नहीं है। अलिफ वाव ऊ, उसके बाद नून गुन्ना, ये पहले था ऊ, अब क्या हो गया? ऊ, टे साकिन ऊँट। समझ में आ रही बात आपको? तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो नून गुन्ने पर है। इसमें भी हम बहुत सारे जुमले ऐसे इस्तेमाल करें। आँच, आँख, सांप। सांप में भी नून गुन्ना होता है। सीन अलिफ सा, नून गुन्ना सा, पे साकिन सांप। पाँच, झांक, मांग, जंगल। जंगल भी नून गुन्ने से बनता है। जीम, नून गुन्ना जंग, गाफ लाम गल, जंगल। जनगल नहीं, जंग, नाक पे चला गया गुन्ना, गाफलाम गल, जंगल। शेर जंगल का बादशाह है, मंगल के रोज़ बाजार लगता है। दारा ऊँट पर बैठा, मत झांको, झांकना बुरी बात है। दारा की टांग में चोट लगी है, हाँ ना बोलो जी बोलो। बच्चा माँ के पास है, अम्मा ने मुझको गुड़िया दी, मुन्ने को मत डांटो। ये इसका सारे इस्तेमालात। यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर हो गया ख़त्म। स्ट्रक्चर के बाद यानी तकरीबन उर्दू के तमाम स्ट्रक्चर हमने पढ़ा दिए, रमा भी पढ़ा दिए और पीछे हिज्जे लगा के भी पढ़ा दिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास ये आधा सेमेस्टर हम ख़त्म कर देते हैं इसमें। अगला जो सेमेस्टर होता है उस सेमेस्टर में हम बच्चों को पढ़ाते हैं वोकैबुलरी। जैसे सब्जियों के नाम, सही है। जैसे यहाँ टमाटर, गोभी, तोरी, मटर, टिंडा, शलजम, कद्दू, भिंडी, तस्वीरों के साथ।
फिर उससे मुताल्लिक़ा सेंटेंसेस। गोभी दो तरह की होती है, आज तोरी गोश्त पका लो, गाजर का हलवा जाड़ों में बनता है, मटर पुलाव मज़े का होता है, टिंडा मज़े में लौकी से मिलता है। मतलब हमने पहले लफ्ज़ पढ़ा है सब्ज़ियों के नाम, फिर उन्हीं सब्ज़ियों को किस में इस्तेमाल कर लिया, सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, प्याज सालन में डाली जाती है, मुझे कद्दू बहुत पसंद है, आज की भिंडी तरकारी पका लो। टमाटर लाल होते हैं, कच्चे भी खाए जाते हैं। उसके बाद फल, अब आपने सारे फल लिखे, आम, केला, नाम लिख के फिर इसके क्या बनाए, सेंटेंसेस। ठीक है, बंदर केला शौक़ से खाता है, कीनू में बहुत सा रस होता है, सेब खाना सेहत के लिए अच्छा है, खरबूजे के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, मुन्नी को माल्टा बहुत पसंद है, अंगूर गर्मी के मौसम में आते हैं, अमरूद गोल। उसके बाद हमने पढ़ा है रंग, रंगों के नाम जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, काला, ऊदा, ऊदा, नारंगी, भूरा, जामनी, गुलाबी, सफ़ेद, आसमानी। ऊदा जो है वो जामनी की तरह का होता है, थोड़ा सा ज़्यादा गहरा होता है। अब फिर इस पे जुमले, अक्सर बच्चों को लाल रंग अच्छा लगता है, बारिश होने से बाग खूब हरा हो जाता है, आसमान नीला होता है। ठीक है, क्या तुमने ऊदा गुलाब देखा है, ये ऊदा कलर है, सही। पक्का केला पीला होता है, कीनू ऊपर से नारंगी होता है, मेरे बाल काले हैं, बंदर के बाल भूरे होते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद मिठाइयाँ, उसके बाद हमने क्या लफ्ज़ पढ़ा है, मिठाइयाँ, मिठाइयों के बहुत सारे नाम। मिठाइयों के नाम पढ़ाने के बाद क्या, अब उसके जुमले, मुझे पेड़ा बहुत पसंद है, अम्मी बाज़ार से चमचम लाई, नाना जान ने सीमा को बर्फ़ी दी, खाला की शादी पर लड्डू आए थे, भैया हलवाई की दुकान से गुलाब जामुन लाए, कल चाय पर रसगुल्ले भी थे, मिलाद पर बालूशाही बांटी गई, अब्बा ने हामिद से कहा कि 1 किलो इमरती ले आओ। इमरती हमने बच्चों को बताया। क्लियर हो गई बात आपको। तो हमने क्या करा, जैसे सब्जियां ले ली, परिंदे, अच्छा परिंदे ले लें, सारे परिंदों को फिर जुमले बना लें। ठीक है, इसी तरीके से जानवर ले लें, उनके जुमले बना लें, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने फिर बाज़ाब्ता वो जो जुमले हम बना रहे थे ना, उनमें रब्त नहीं था। अब तक के हमने जो जुमले बच्चों को पढ़ाए उसमें एक जुमला दूसरे जुमले से जुड़ा हुआ नहीं था। अब हमने यहाँ से शुरू कर दिया बच्चों को पढ़ाना जिसमें रब्त होगा। जैसे हमद है, सब दुनिया का तू है दाता, सब बंदे हैं तू है आका, तूने सबको पैदा किया है, हर एक को बिन मांगे दिया है। यानी अब आपकी रवां पढ़ाई की बुनियादें क्लियर हो गई और अब आपने बाज़ाब्ता उनको क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, सबक पढ़ाने शुरू कर दी। सूरज को वो रोशनी बख्शी जिससे रौनक दुनिया भर की, खेत और बाग और पहाड़ वगैरह वगैरह। फिर मुर्गी का सबक है, सुबह हुई दादी अम्मा ने मुर्गी का दड़बा खोला, दड़बे से मुर्गी निकली, उसके साथ उसके बच्चे भी निकल आए, दादी अम्मा ने मुर्गी को दाना डाला, मुर्गी और बच्चे दाना चूने, इतने में एक चील नज़र आई, मुर्गी ने एकदम कूं कूं किया, बच्चे मुर्गी की तरफ दौड़े, मुर्गी ने उन्हें अपने परों में छुपा लिया। फिर सियाना मुर्गा एक सबक डाला, सुबह का वक्त है, एक मुर्गा दीवार पर बैठा था। यानी अब आपके पास क्या है, इसमें कहानियाँ हैं छोटी छोटी सी। यानी आप सेमेस्टर के एंड में जब बच्चों को लिखना पढ़ना आ गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, तो अब आप क्या कर रहे हैं, उन्हें आप दरअसल कहानियाँ पढ़ा रहे हैं छोटी छोटी। बाहर का मौसम, गर्मी का मौसम, ख़िज़ां, आम का बाग। मैंने बहुत सारे इसमें क्या डालें, सबक डालें। जो दोस्ती, सही, किसी गांव में 2 आदमी रहते थे, इनमें से एक लंगड़ा था और दूसरा अंधा, दोनों में गहरी दोस्ती थी, वो हर वक्त एक साथ रहते थे। एक दिन गांव में आग लग गई, सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, अंधा और लंगड़ा दोनों परेशान थे। लंगड़ा भाग नहीं सकता था और अंधे को दिखाई नहीं देता था। इतने में अंधे को एक तरकीब सूझी, अंधे ने लंगड़े को अपने कांधों पर बिठा लिया, लंगड़ा रास्ता बताता गया और अंधा भागता गया। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की मदद से अपनी अपनी जान बचाई। यानी अब पूरा जो सेंस है ना, वो आप KG2 के लास्ट 2 महीनों में उन पे सेंस पर काम करना शुरू कर दिया आपने, ताकि अब ये बच्चा जब फर्स्ट में जाए और ये इस्लामियात का कोई सबक पढ़े और ये उर्दू का कोई सबक पढ़े या साइंस का कोई सबक पढ़े उर्दू में, तो ये सेंस डेवलप करे अपना। तो KG2 के आखिरी 2 महीने में उर्दू पढ़ाने वाले टीचर को उर्दू ऐसी पढ़ानी चाहिए कि उसका सेंस डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये किताब जो है इस तरह से, पाकिस्तान, उस पर एक पूरा चैप्टर है। चिड़िया और चिड़े की खीर के नाम से एक नज़म है। छुट्टी का दिन, उस पर एक सबक है, मेरा दोस्त। और सबसे आखिर के अंदर कौमी तराना, बच्चों को कौमी तराना भी लिखा हुआ जो है वो सबक में पढ़ाया जाए।
तो ये था जनाब आपका KG2 का इख्तिताम। अगर आप इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बच्चों को उर्दू पढ़ाएं ग्रेजुअली, नर्सरी में, KG1 में, KG2 में। अब स्ट्रक्चर क्या बना नर्सरी के अंदर हरूफ सिखाने, लिखना सिखाना है, पहचान सिखानी है और वोकैबलरी देनी है। ये नर्सरी का कोर्स हो गया। KG1 में क्या कराना है? हरूफ जोड़ने सिखाने हैं और स्ट्रक्चर सिखाने हैं। ये KG1 का कोर्स हो। KG2 का कोर्स क्या है? रमा पढ़ना सिखाना है। और सेंटेंसेस के बजाय आप पूरे मफहूम जो है वो बच्चों को समझाने हैं, ताकि उनको इस बात की आदत पड़ जाए कि जब वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे और कोई किताब उनके सामने आएगी तो अब उनको ना हिज्जे लगाने बल्कि उनको रमा पढ़ना है और पहले जुमले और दूसरे जुमले में ताल्लुक़ को भी जोड़ना शुरू कर देना है। ठीक है, चलें बस ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।